आइए सभी मिलकर के 3 बार लंबे ओम के उच्चारण के साथ उस परम पिता परमेश्वर का स्मरण करें। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। आइए मित्रों, योग दर्शन को हम पढ़ रहे हैं और योग दर्शन महर्षि पतंजलि द्वारा प्रणीत है और आज हम उस योग दर्शन की श्रृंखला में 20वीं कक्षा को पढ़ेंगे। 19 कक्षाएं हमारी हो गई हैं, 20वीं कक्षा को पढ़ेंगे। और मैं आपको सूचना दे देता हूं कि जो हमारे पाठक लाइव कक्षाओं में भाग लेते हैं, मुख्य रूप से उनके लिए सूचना यह है कि अभी तक हम इस कक्षा को सप्ताह में 2 बार चला रहे थे योग दर्शन। तो हमारे कई पाठकों का निवेदन आया कि आचार्य जी, इस कक्षा को आप 2 दिन से थोड़ा अधिक बढ़ा दीजिएगा सप्ताह में, तो पढ़ने में निरंतरता बनी रहेगी। ठीक है, तो आज से हम अपने पाठकों को ध्यान में रखते हुए आपको सूचित करना चाहते हैं कि यह कक्षा अब सप्ताह में 4 दिन हो जाएगी। ठीक है, क्या 4 दिन हो जाएगी? सोमवार, मंगलवार और बीच में 1 दिन का गैप कर सकते हैं, या गैप नहीं करेंगे, लगातार कर देंगे। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, सप्ताह में 4 दिन कर देंगे। ठीक है, तो ये 1-2 माह में समाप्त भी हो जाएगा। तो वैसे तो हम कोर्स बना रहे हैं, बाद में जो लोग पढ़ेंगे वो तो अपने हिसाब से एक एक दिन में 2-2 कक्षाएं भी पढ़ सकते हैं, परंतु अभी जो हमारी वर्तमान में कक्षा निरंतर चल रही है, उसको पढ़ने वाले जो पाठक हैं, वो पाठक तो जब मैं पढ़ाऊंगा तभी पढ़ सकते हैं, उनके लिए तो स्टोर में क्लासेस नहीं है। तो चलिएगा, ये सूचना थी। अब आपको 4 दिन पढ़ाएंगे सप्ताह में, तो आपको भी और आनंद आएगा। फिर इस ग्रंथ को हम समाप्त करके दूसरा ग्रंथ से पढ़ाना आरंभ करेंगे आपको, और आप भी अधिक से अधिक लोगों तक इनको शेयर करके चलते रहिएगा। तो गत कक्षा में मैंने आपको 36वें सूत्र तक पढ़ाया, 36वां सूत्र पढ़ाया था, अर्थात हमने आपको 3 सूत्र पढ़ाए थे। एक पढ़ाया था प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, ठीक है, और एक दूसरा सूत्र पढ़ाया था विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी, और चौथा, अब तीसरा था हमारा विशोका व ज्योतिषमती। ठीक है, चलिएगा। अब ये क्या चल रहा है, वास्तव में चित्त के इनको परिकर्म बोलते हैं। क्या है? संस्कृत के शास्त्रीय भाषा में इनको क्या बोलते हैं? परिकर्म। परिकर्म माने चित्त को एकाग्र बनाने के उपाय। ठीक है, सभी पर विकल्प दे रहे हैं, ध्यान रखेंगे, सभी पर क्या कर रहे हैं? विकल्प दे रहे थे। अब आगे एक और विकल्प दे रहे हैं कि कुछ साधक अपने चित्त को इस प्रकार भी एकाग्र कर सकते हैं। एकाग्रता का अभ्यास इस प्रकार भी कर सकते हैं। ठीक है, सूत्र दिया है, 37वां सूत्र है,
वीत राग विषयम वा चित्तम। लिखिएगा, कॉपी ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, सूत्र संख्या है हमारी 37। ठीक है, क्या है? वीत राग विषयम वा चित्तम। ठीक है, वीत राग विषयम वा चित्तम। इसमें क्या है? एक तो वीतराग शब्द है। क्या है? वीतराग। विषय में एक शब्द है, ये अलग विषय। वा का अर्थ है ऑप्शनल। ठीक है, चित्तम माने चित्त करना। ठीक है, चित्त माने जो चित्त होता है। अब ये कह रहे हैं कि कुछ साधक ऐसा भी कर सकते हैं कि ऐसे जो वीतरागी माने जो बड़े स्तर के योगी, अर्थात जिनका चित्त राग से रहित हो गया है, माने ऐसे योगी लोग जिनके विषय में हम सुनते हैं जो पहले हुए थे अथवा वर्तमान में भी है, ध्यान रखेंगे। ऐसे योगी जिन्होंने अपने चित्त को वीत राग माने राग से शून्य कर लिया, राग से शून्य हो गया है, ऐसे योगियों के उस चित्त का मन में विचार करके, क्या मन में विचार करके कि देखिएगा जो वीतराग हुए हैं, बड़े बड़े योगी हुए हैं, उनका चित्त वीतराग हो गया था, राग से रहित हो गया था, तो वो कभी भी पाप का इत्यादि, उनका कितना एकदम शुद्ध पवित्र उनका चित्त हुआ होगा। तो उस चित्त की परिकल्पना है ये वास्तव में। ऐसा नहीं कि जो वीतराग हो गए चित्त, उनका चित्त उनके चित्त के पास में जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि जिनका चित्त वीतराग हो गया है वो तो कैवल्य को प्राप्त हो गए, और जो कैवल्य को प्राप्त हो गए अथवा कैवल्य प्राप्ति की स्थिति में है, तो उनका तो चित्त प्रकृति में लीन हो जाता है। तो कहने का अर्थ यही है कि उस जो वीतराग विषय जो वीतराग योगियों के चित्त चित्त का स्वरूप के उसमें कोई संस्कार नहीं बचा है, कुछ भी नहीं शेष है, सब दग्ध हो गए, एक पवित्र चित्त बचा हुआ है, उसकी परिकल्पना में उसका विचार करके, उस पर विचार करके भी अपने चित्त को एकाग्र कर सकते हैं। तो क्या है? वीतराग लोगों के चित्त, वीतराग विषय वाला जो चित्त है, सामान्य चित्त नहीं, ये ऐसा चित्त जिससे सभी राग हट गए, राग द्वेष आदि जो भी है, तो उस पर भी योगी ध्यान करके विचार करके अपने चित्त को एकाग्र बना सकता है। ठीक है, जैसे आपने जिन किसी वही बड़े योगी का नाम सुना है? जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती जी हैं, स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी भी अच्छे स्तर था उनका। ठीक है, कुछ लोग उनका विरोध कर सकते हैं, परंतु हमें आ, ऐसा विरोध नहीं करना चाहिए। हाँ, कुछ उनके अंदर बुराइयां, हर व्यक्ति के अंदर कुछ कुछ होते हैं, ठीक है, पर वो भी काफी उनका ऊंचा स्तर था। ठीक है, और भी अनेक ऋषि हुए हैं या वर्तमान में भी अनेक साधक होंगे। तो उनका जो चित्त है, जिन उन्होंने अपने चित्त को क्या वीतराग कर लिया, मन राग द्वेष ईर्ष्या अहंकार आदि इन सभी बुराइयों से दूर कर लिया, मैंने रहित कर लिया है। तो उस चित्त की परिकल्पना ने ऐसा चित्त एकदम प्रकाशवान, जहां पर कोई अज्ञान नहीं है, कोई दोष नहीं है, तो उस चित्त का विचार करके भी हम अपने चित्त को एकाग्र कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, तो ये हो गया, बस ये एक इन्होंने विकल्प दिया। अब एक और विकल्प और दे रहे हैं। 38वां सूत्र है,
स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा, निद्रा ज्ञाना लंबनम वा। ठीक है, वाह वाह माने ऑप्शनल है। ठीक है, स्वप्न आपको हमने बताया था पहले, निद्रा भी बताई थी। ठीक है, और ज्ञान, ये ज्ञान ज्ञान आपको पता ही है, और आलंबन सरल सा अर्थ है, माने स्वप्न का ज्ञान, निद्रा का ज्ञान, और माने स्वप्न के ज्ञान के आलंबन को करके, निद्रा के ज्ञान को आलंबन करके भी योगी अपने चित्त को एकाग्र बना सकता है। ध्यान रखिएगा, स्वप्न के ज्ञान पर, स्वप्न के ज्ञान की कोई सत्ता नहीं हुआ करती, वैसे वो वास्तविक नहीं हुआ करता, फिर भी कह रहे योगी इसका भी अभ्यास करे। जैसे किसी व्यक्ति को कोई स्वप्न आया, अच्छा आया, अच्छा ही स्वप्न लिया जाएगा यहाँ तो उस अच्छे स्वप्न को, स्वप्न के जो स्वप्न का जो ज्ञान है उस पर चिंतन करके बीच योगी अपने चित्त को एकाग्र बना ले। अथवा निद्रा का ज्ञान, निद्रा का हमने बताया निद्रा वृत्ति है, निद्रा वृत्ति में भी निद्रा में भी वृत्ति बनती है, ज्ञान होता है। अर्थात मैं बहुत अच्छी प्रकार से सोया, मैंने उस अनुभूति को, आज कोई डिस्टरबेंस नहीं है, उस जो निद्रा में जो वृत्ति बनी, जो ज्ञान होता है निद्रा में, निद्रा की स्थिति में, उस क्या, उस ज्ञान पर भी योगी उस विचार को ही सोच सोच करके अपने मन को चित्त को एकाग्र कर सकता है। ठीक, तो आप स्वप्न के ज्ञान का भी आलंबन करके अपने चित्त को एकाग्र बना सकते हैं, और निद्रा स्थिति के अंदर जो आपको ज्ञान होता है, ज्ञान की अनुभूति होती है, उस ज्ञान का आलंबन करके भी अपने चित्त को एकाग्र बना सकते हैं। कितने विकल्प दे रहे हैं बताइएगा, खूब छूट दे रहे हैं, कहीं एक खूंटे से किसी को बांध नहीं रहे, ध्यान रखेंगे। अब देखिएगा, सरल है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये दूसरा। अब तीसरा सूत्र है हमारा इस परिकर्म का, चित्त को एकाग्र बनाने का अंतिम सूत्र है, और उसमें महर्षि पतंजलि जी सभी मार्ग ओपन कर रहे हैं सबके लिए। ठीक है, लो जी 39 39 कहते हैं यथाभिमध्यानाद्वा, ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, ध्यान रखें। यथा भी मत ध्यानाद वा, ठीक है जी 39वां सूत्र 39 कहते हैं, अच्छा यथाभिमत, अच्छा यहाँ एक छूट रहा है, वो मैं सोच रहा क्या छूट रहा है, यथाभिमत ऐसा है, ठीक है। चलिए मैं इसको यहां से आगे दोबारा लिखता हूं, यथाभिमत ध्यानाद वा, ठीक है जी। क्या कहते हैं, अब यहां पर छूट दे रहे हैं, महर्षि पतंजलि कह रहे हैं ये कुछ मैंने आपको तरीके बताए, परंतु किसी साधक को ये तरीके अनुकूल, ये उपाय अनुकूल ना प्रतीत होते हो, अनुकूलता ना बनती हो, तो कहते हैं यथाभिमत ध्यानाद्वा, जिस भी साधक को जो भी विषय इष्ट है, ध्यान रखेंगे,
जो भी विषय इष्ट है उस विषय को लेकर के भी उस पर ध्यान करने से, माने उसी का बार चिंतन करने से भी क्या है, वो अपने चित्त को एकाग्र बना सकता है। अब इसके अंदर ध्यान रखेंगे, इसके अंदर आपको छूट दे दी, आपको छूट दे दी कि आप क्षेत्रीय वातावरण के हिसाब से जो भी आप कुछ देवियों की आकृति मानते हैं, देवताओं की आकृति मानते हैं, यहां पर कोई वो नहीं है, ठीक है, अथवा आपको जो भी आकृति आप जिसको भी मानते हैं उसको उसी पर विचार करके, उसी पर विचार करके चित्त को एकाग्र करने का अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे, यथाभिमत ध्यानाद्वा, यथा जो भी आपको इष्ट है उसका ध्यान करने से ईश्वर मिल जाएगा, ईश्वर नहीं मिलना आपको, ध्यान रखेंगे, यहीं पर गड़बड़ हो जाती है। यथाभिमत ध्यानाद्वा सूत्र केवल इतना काम करता है कि चित्त को एकाग्र बनाने का ये उपाय है। ध्यान रखेंगे, अनेक लोग कहते हैं कि ठीक है मंदिरों में मूर्तियां होती हैं, वहां पर हम देखते हैं तो हमारा ध्यान एकाग्र बनाने के लिए, हाँ वो चित्त को एकाग्र बनाने में सहायक हो सकते हैं, परंतु ईश्वर की प्राप्ति उससे नहीं होगी। ध्यान रखेंगे, चित्त को एकाग्र बनाने के बाद, चित्त को एकाग्र बनाने के बाद क्या करना पड़ता है, तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास, उस तो पहले मैंने पढ़ाया था, वो उस ईश्वर का ध्यान करना पड़ता है। जब चित्त हमारा इतना परिपक्व हो जाए, एकाग्रता की स्थिति उसमें इतनी अच्छी आ जाए, तब वो क्या करे, परमात्मा का चिंतन करे, परमात्मा के गुणों का ध्यान करे। ठीक है, ये जो है ये उपाय हैं, किसके, ईश्वर प्राप्ति के उपाय नहीं है, ये चित्त को एकाग्र करने के उपाय। अब आपको यहां पर छूट तो दे दी कि भाई आपको जो भी इष्ट लगता है, इष्ट देवी देवता या इष्ट कोई भी विषय आपको लगता है, ठीक है, आप उस आपको जो अनुकूल लगता है उसको ध्यान करके अपने चित्त को एकाग्र कर सकते हैं, उसका अभ्यास करके चित्त को एकाग्र बना लेवे। ठीक है, बस ये छूट दे दी, ठीक है। पर मैं पुनः आपको एक बार बता देना चाहता हूं कि ये ईश्वर प्राप्ति का उपाय नहीं है, ये चित्त को एकाग्र करने का उपाय है। ईश्वर प्राप्ति का उपाय, ठीक है, ये चित्त को अभी तो एकाग्र करने के उपाय बता रहा है, अभी तो और भी आचरण रूपी भी बताएंगे आगे साधन पाद में। ठीक, ईश्वर प्राप्ति का जो उपाय मुख्य होगा कैवल्य की प्राप्ति का, वो तो क्या है, ईश्वर का ही सीधा ध्यान करने का उपाय होगा। ठीक है, चलिएगा, तो ये आज की कक्षा में इतना ही। अभी तो अच्छा और पढ़ते हैं, अभी ये हो गया। अब यहाँ पर आगे कहते हैं कि जो इतने उपाय बता दिए, ठीक है, इनमें से आप कुछ भी कर सकते हैं। अब तो पूरी छूट दे दी सभी को, इसमें कोई बंधन नहीं है, कोई बंधन नहीं है, क्षेत्रीय बंधन भी नहीं है, दैशिक बंधन भी नहीं है, कोई जातीय बंधन भी नहीं है, ठीक है, कोई प्रांतीय अथवा कुछ भी प्रकार, किसी प्रकार का धार्मिक रूपी कोई बंधन नहीं है। ठीक, ठीक है, आप यदि मुसलमान हैं तो आप मुसलमान में जो भी कुछ आप जिसको इष्ट मानते हो उसका ध्यान करके अपने चित्त को एकाग्र कर सकते हैं। आप ईसाई है तो ईसाई में जो कुछ मानते हैं, आप जो सिखाया पढ़ाया था उसको मान करें, परंतु उसका ध्यान करने से आप कहीं ईश्वर नहीं मिलेगा, चित्त एकाग्र होगा आपका, ये भी ध्यान रखेंगे। तो हम तो यही कहना चाहेंगे, यहां पर भी यथाभिमत ध्यानाद्वा, यहां पर भी आपको उच्च कोटि का विषय लेना है, उच्च कोटि की विषय वस्तु लेनी है ध्यान करने के लिए, निम्न कोटि की नहीं लेनी है। निम्न कोटि से मुझे लगता है कि चित्त थोड़े समय के लिए तो एकाग्र हो सकता है, परंतु फिर वो उसी स्थिति में आ जाएगा। ठीक है, अब ये कहते हैं कि आगे इस प्रकार से जब चित्त एकाग्र
मुक्ता की अवस्था को प्राप्त हो जाता है इन परिक्रमों के द्वारा, उपायों के द्वारा। तो उसके लिए कहते हैं उसकी जो सामर्थ्य होता है, वो क्या सामर्थ्य होता है, उसे क्या सामर्थ्य प्राप्त होता है चित्त को। तो उसके लिए आगे सूत्र है परमाणु परम महत्वांतोस्य वशीकारः। ठीक है, ये लीजिए। परमाणु परम महत्व महत्वांतो, तो अस्य, ये तो वो है चिन्ह है, ठीक है, स्य वशीकारः। ठीक है जी। कहते हैं कि जब चित्त हमारा एकाग्र हो जाए, एकाग्रता की स्थिति को प्राप्त कर ले, तो उसके अंदर वो शक्ति सामर्थ्य आ जाता है, एबिलिटी आ जाती है कि वो चित्त क्या, परमाणु, परमाणु माने सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ को और परम महत्व, बड़े से बड़े पदार्थ को, पर इसका अधिकार हो जाता है। अर्थात वो सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय को, पदार्थ को भी उसकी सूक्ष्मता तक चला जाता है, वहां पर उसको जान लेता है। माने सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ के भी तत्व को जान लेता है और महान से महान पदार्थ के तत्व को जान लेता है। इतना उसके अंदर सामर्थ्य आ जाता है। यहां सूक्ष्म से सूक्ष्म का कहना चाह रहे हैं कि सत्व रजस तमस, सत्व रजस तमस उसके क्या स्वभाव है, क्या गुण है, उसका तत्व स्वभाव क्या है, ये भी जानने में उसका चित्त समर्थ हो जाता है। और महान से महान वो परमात्मा जो सर्वव्यापक है, सबसे महान है, उसके भी स्वभाव को जानने में समर्थ हो जाता है। सूक्ष्म सूक्ष्म और बाकी जो बीच के उनको भी जान लेगा। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म का ज्ञान हो गया, महान से महान का ज्ञान हो गया, तो बीच में आने वाले उन सभी का हो जाएगा है? यदि मैं सबसे छोटे से छोटे पदार्थ को जान सकता हूं, समझ सकता हूं उसकी गहराई में जाकर के, और सबसे बड़े पदार्थ के विषय में भी मैं उसकी गहराई तक जाकर के समझ सकता हूं, तो फिर जो बीच में और भी अन्य अन्य आकार के उनका भी मैं जान कर सकता हूं। तो चित्त कहने का अर्थ यह है कि चित्त के अंदर वशीकार, ये माने इतना अधिकार हो जाता उस चित्त, माने ये अधिकार वाला चित्त हो जाता। अस्य माने इस चित्त का, माने ये चित्त क्या है हमारा, परमाणु परमहत्वांतो, सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ के ज्ञान को करने वाला और महान से महान ज्ञान को, पदार्थ के ज्ञान को करने वाला। अस्य माने इसकी वशीकार संज्ञा, माने वशीकार सामर्थ्य हो जाता। ठीक है, ये क्या हुआ, जब चित्त की एकाग्रता का परिणाम हो गया। चलिएगा, अब आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। आज इतना ही सूत्र करते हैं, ठीक है। 4 सूत्र हो गए, काफी हैं, 4 करेंगे। यदि 4 4 4 तो आगे आगे और भी ज्यादा करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिएगा, तो आज तो मैंने यहीं पर 4 सूत्र आपके लिए लिख दिए हैं, कोई विशेष नहीं था। वीतराग विषयम वा चित्तम स्वप्न निद्रा जाना लंबनम वा यथाभिमध्यानाद वा परमाणु परम परम, एक क्षमा कीजिएगा, यहाँ पर एक म छूट गया। लिखने में कभी ऐसा ही होता है, यहाँ पर एक म और छूट रहा है। आपने लिख लिया हो तो
यहाँ कर लीजिए पारामा, ऐसा है पारामा महत्वांतु। ठीक है, चलिएगा, ठीक है। सर्वेभ्यो नमः, सभी को सादर नमस्ते। संस्कृत पढ़ाते हैं इसलिए कभी कभी मुख से सर्वेभ्यो नमः निकल जाता है। सर्वेभ्यो नमः का अर्थ है सभी को नमस्ते। ठीक है, चलिएगा, तो ध्यान रखिएगा। अब आपकी ये कक्षा हम 4 दिन चलाएंगे सप्ताह में।